अब यहाँ तक हम लोग समझे। अब पोषण के आधार पर जीवों को हम लोग दो समूहों में बांटते हैं, ठीक ना। पोषण के आधार पर जीवों को हम लोग दो समूहों में बांटते हैं। मतलब कि पोषण का क्या तरीका है, और उस आधार पर हम लोग दो आधार पर हम बांटते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। इंग्लिश में भी इसको कहें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं। अगर अब तो आप लोग बहुत चीज़ जान चुके होंगे पहले से ही, अगर इसका हम एग्जाम्पल आपसे पूछें तो आप तुरंत बोलिएगा हाँ सर, क्या हरे पेड़ पौधे ना। ठीक है, हरे पेड़ पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, नील हरित शैवाल वगैरह ना। ठीक है, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल जैसे ही करते हैं तो आप लोग तुरंत चले जाते हैं। सबसे पहले हम ही लोग हैं ना, मनुष्य या अनअहरित पौधे भी जो हैं, कवक वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ना। थोड़ा सा इसका हम परिभाषा भी जब समझते हैं, क्यों इसको स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखें। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है इसको हम लोग जान लें। तो पोषण का वह तरीका जिसके अंतर्गत जीव जो है अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक ना। मतलब इसमें क्या हुआ, स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसी तरह विषमपोषी पोषण क्या होगा, तो वैसे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, उस प्रकार के पोषण को हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक ना। अब स्वपोषी पोषण में क्या करता है, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्माण करते हैं। ठीक ना। और इसमें हम लोग जो मुख्य रूप से क्या होता है, जो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर ही आश्रित होते हैं। ठीक ना। कुछ अन्य जीव पर भी आश्रित होते हैं। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से इसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण। ठीक ना। तो हम परिभाषा तो पहले ही जान गए। स्वपोषी पोषण में क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ जो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक ना। उसे हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्या करते हैं, जो
जल और मिट्टी से जल लेंगे, वातावरण से ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल जिसको हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहेंगे आगे। तो वह अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में निर्मित करता है, ठीक ना। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मिट्टी से जल प्राप्त कर सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में शर्करा के रूप में मेंशन कर देते हैं, शर्करा के रूप में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक ना। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू, तो उस प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जिसमें इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस मतलब एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक ना। और कहाँ होता है सब लोग जानते हैं, पत्ती में होता है। इसीलिए पौधे का रसोई घर कौन होता है बाबू, पत्ती होता है, ठीक ना। अब हम लोग विस्तृत रूप से इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे।